ये जो आप देख रहे हैं ये है डीजल जनरेटर। इंडस्ट्रियल एरिया में ये काफ़ी कॉमन है। फैक्ट्रीज जो होती हैं, ऑफिसेज जो होती हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोड चलाना होता है। जब ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट होती है तब डीजल जनरेटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। इसको एक अच्छी खासी जगह चाहिए, तो ऑफिस के या फैक्ट्री के अंदर तो आप इसको नहीं रख सकते, या तो आपको इसे बाहर रखना पड़ेगा या बिल्डिंग की छत पर रखना पड़ेगा। उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। इसको चलाने के लिए डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, तो डीजल आपको सोर्स करना पड़ेगा। अब ये इतनी बड़ी यूनिट है, इसको चलाने के लिए डेली काफ़ी डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैरल्स में आपको डीजल लेकर आना पड़ेगा, उसकी सोर्सिंग करनी पड़ेगी, उसको स्टोर करना पड़ेगा, वो पूरा देखना पड़ेगा, और उनके चोरी होने की भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट में इसके पॉल्यूशन की बात करें तो क्योंकि डीजल फ्यूल से चल रहा है तो एयर पॉल्यूशन होती है, आवाज़ क्रिएट करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं तो भी एक इसका काफ़ी कॉमन सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसका जो टर्न ऑन टाइम है वो 2 से 3 मिनट का है। यानी एक बार इलेक्ट्रिसिटी कट हुई तो इसको दोबारा से स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि जब इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं तो लोग इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि लोगों के पास इसका कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, या फिर मैं यूं कहूं नहीं था। अब इसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है वो है लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आज हम जिस कंपनी में आए हैं उनका नाम है यूनिसेल ऑटोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब से कुछ दिन पहले तक वो भी डीजल जनरेटर यूज़ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पूरे कंपनी के लोड को स्विच कर दिया है लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। तो वो सारा हम कवर करेंगे, क्या क्या लोड वो चला रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो रही हैं, और कस्टमर का टेस्टिमोनियल लेने की भी कोशिश करेंगे कि जब से उन्होंने लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर स्विच करा है तब से क्या क्या चेंजेस उनके पावर बैकअप सिस्टम में आए हैं। ये है लिथियम बैटरी का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्वास्तिका कंपनी की तरफ से। आज की डेट में ये डीजल जनरेटर का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। जितने भी ड्रॉबैक्स मैंने आपको डीजल जनरेटर के बताए वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर इस सिस्टम के साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरीके से वो सारे ड्रॉबैक्स खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले आप साइज़ देख सकते हैं, ये ऑफिस के अंदर हम बैठे हुए हैं। ऑफिस के अंदर ये पूरा सेटअप रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यूनिट हैं। एक ये वाली जो यूनिट है ये इसका इन्वर्टर है, इसके अंदर इन्वर्टर का पूरा सेटअप है। ये जो दूसरी यूनिट है ये पूरा लिथियम का बैटरी बैंक है और ये दोनों यूनिट आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो आपके घर की रिक्वायरमेंट के लिए होता है वहाँ पर साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, उसमें बैटरी के लिए, लिथियम बैटरी के लिए अलग से यूनिट नहीं होती। एक यूनिट के अंदर आपका इन्वर्टर भी होता है, बैटरी भी होती है। जब आपका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है तब आपको 2 अलग अलग यूनिट में रखना पड़ता है। इस वाली यूनिट में आपको इन्वर्टर, दूसरी में बैटरी। और ये जो रेंज है ये शुरू हो जाती है 10 kVA से और ये 500 kVA तक रेंज जाती है। जितना लोड आप चलाना चाहते हैं 500 kVA तक ये कस्टमाइज बिल्ट हो सकता है आपके लोड के हिसाब से। तो स्वास्तिका की फैक्ट्री में भी हमने ये चीज़ कवर करी थी। उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री इसी सेटअप के ऊपर चला रखी है। अपनी फैक्ट्री के लिए उन्होंने 100 kVA का लिथियम बैटरी का सेटअप लगा रखा है और पूरी फैक्ट्री का लोड वो उसी के ऊपर चला रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। इसमें कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, एकदम साइलेंट ऑपरेशन है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है। इसके अगर मैं चेंज ओवर टाइम की बात करूं तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। एक तरीका है इलेक्ट्रिसिटी कट करके देखने का। पीछे से मैं इसकी MCB गिरा देता हूँ और उसके बाद पावर कट हो जाएगी, मेन लाइन कट हो जाएगी। तो उसके बाद जो सारे अप्लायंसेज हैं, लाइट्स हैं, वो इसके बैकअप पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं अभी लाइव आपको करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि चेंज ओवर टाइम कितना है। ये देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला होगा, मैंने उसकी MCB गिरा दी, मेन लाइन कट हो चुकी है और ये जो हमारा बैटरी का पावर बैंक है इस पर अब ये सारे अप्लायंसेज, लाइट्स, एयर कंडीशनर सब कुछ इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है और बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसके अलावा ये पूरा सेटअप सोलर कंपैटिबल भी है। तो अगर कल को ऐसा लगता है कि पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सोलर सेटअप लगाना है छत पे, तो इसके साथ आपको सिर्फ एक चार्ज कंट्रोलर लगाना है और जो आपका सोलर सेटअप है उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अगर वारंटी और लाइफ की बात करें तो इस पर आपको वारंटी तो मिलती है 3 साल की, लेकिन क्योंकि ये लिथियम बैटरी का पूरा एक सिस्टम है तो लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है, 10 साल तक भी उसकी लाइफ कही जाती है। तो ये सिस्टम आपका चलने को ईजिली 10 साल तक भी चल सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपको मिलता है, अगर आप इस पूरे सेटअप को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ अपने फ़ोन के थ्रू मॉनिटर करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है आपके लिए। ऑफिस में अगर हम लोड की बात करें तो यहाँ पर बाकी सब तो बेसिक लोड होता है, जैसे लाइट्स होते हैं, फ़ैन हो गए, CCTV कैमराज होते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए उनके लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, थोड़ा सा किचन में लोड होता है, रेफ्रिजरेटर का होता है, ओवन का होता है, वाटर प्योरीफायर, इंडक्शन कुकटॉप। इसके अलावा 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोड होते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर। पहला होता है IT का सर्वर लोड
और दूसरा होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब यहाँ पर दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहली, जो हमारे सेंसिटिव अप्लायंसेज हैं, जैसे हमारे सर्वर हैं या एम्प्लॉयज़ के जो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है, वो तुरंत स्विच हो जाने चाहिए इन्वर्टर के ऊपर अगर पावर कट होती है तो। दूसरी, जो हैवी लोड होता है जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो हमारी चल जानी चाहिए ऐसे किसी भी सिस्टम से। तो ये जो लिथियम का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये दोनों ही चीज़ का सॉल्यूशन है। इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो 2 मिलीसेकंड से भी कम है। दूसरा, एसी जैसा हैवी लोड भी आप इस सिस्टम के ऊपर आराम से चला सकते हैं। इसके अगर हम बैकअप की बात करें तो इस ऑफिस के लोड के हिसाब से ये जो बैकअप प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है 2 घंटे का। अगर हम लोड थोड़ा घटा देते हैं तो बैकअप टाइम भी बढ़ जाएगा। सो लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो हमने बात करी है, जिस ऑफिस में वो लगा हुआ है, उसके ओनर अभी हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो सर, हमने वो प्रोडक्ट तो कवर कर लिया जो आपने अपने ऑफिस में अभी लगाया है। थोड़े से सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आप मुझे एक बार अपने काम का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, आप क्या करते हैं? हम लोग एक्चुअली डीजल जेनसेट्स लाइन में हैं पिछले 13 सालों से। ओके। और हम लोग केपेक्स, ओपेक्स और एएमसी, सेल, परचेज, ट्रेडिंग सब कुछ करते हैं जेनसेट में। ठीक है। हमारा खुद का रिफर्बिशमेंट सेंटर भी है और हम लोग पैन इंडिया कॉर्पोरेट्स में और बैंक्स में रेंटल में जेनसेट लगाते हैं। तो सर, जब आपको स्वास्तिका के लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में पता चला तो आपने सीधा यहीं अपने यहाँ लगवाया या किसी क्लाइंट के यहाँ लगवाया? नहीं, पहले मैंने जब इस सेटअप के बारे में पता चला, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मेरा यही मायना था कि मैं अपने यहाँ पहले इसको लगा के टेस्ट करूँ, फिर ही मैं अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करूँ अपने फीडबैक के। तो सर, आपको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऐसे क्या फ़ायदे लगे कि आपने ये डिसीजन लिया अपने यहाँ लगवाने का? सर एक्चुअली आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ में जैसे पढ़ रहे हैं कि सरकार का भी प्रोत्साहन ईवी की तरफ ज़्यादा है, क्लीन एनर्जी की तरफ है। राइट। पूरी दुनिया ही डिकार्बनाइजेशन की बात कर रही है। राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं इंडिया का लैंडस्केप चेंज कर सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ईएसएस की तरफ थोड़ा सा बढ़ा जाए आगे। ओके। तो इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स आप बता सकते हैं जो आपके ध्यान में हैं? हाँ बिल्कुल। मेरे यहाँ जैसे ईएसएस लगा तो मैंने डिफरेंस फील किया कि बहुत ही छोटे और कम्पैक्ट स्पेस में काफ़ी बड़ा पावर बैंक आपका बन जाता है। ओके। स्पेस एक तो बहुत कम लेता है, दूसरा बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, कहीं कोई CO2 एमिशन नहीं है, कोई मोनोऑक्साइड्स नहीं है, पार्टिकल मैटर्स नहीं जनरेट हो रहे। राइट। तो क्लीन एनर्जी है। राइट। तीसरा, आपका कोई मेंटेनेंस, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी तक मुझे इसको कोई करने की ज़रूरत हुई। तो सर, आपने कब लगवाया था ये अपने यहाँ? कितना टाइम हो गया आपको लगवाए हुए? हमें करीब 15 दिन के आसपास हो गए हैं इसको लगवाए हुए। ओके। यहाँ पे हम करीब 15 के आसपास कंप्यूटर्स चला रहे हैं। राइट। और आपकी पैंट्री के अंदर सारे अप्लायंसेस हैं, किचन के, माइक्रोवेव और ओटी और डिश वॉशर और सारी चीज़ें उसके। और हमारे दो मतलब लाइंस एसी की चल रही हैं, एक 8 टन की, एक 4 टन की। ओके। तो 12 टन का एसी चल रहा है। राइट। और करीब आई थिंक 50 से 60 जो है लाइट्स होंगी और 10 से 12 फैंस होंगे। ओके। तो ये सारा का सारा लोड इस ईएसएस पे आराम से चल रहा है 30 kVA के ऊपर। ओके। और हम डेली इसको खुद ही जो है इसको बिजली को पावर कट करके ईएसएस पे डाल के देखते हैं। ओके। तो बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन हमारा चल रहा है इससे। राइट। और हमें स्विच ओवर टाइम भी जो है मिली सेकेंड के अंदर अंदर लाइट जो है कन्वर्ट हो जाती है। राइट। तो इनफैक्ट हमें फील ही नहीं होता है कि लाइट एक्चुअल में गई भी है। यहाँ तक कि भी एसी का भी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है तो हमें फील नहीं होता कि कहीं कोई कट है। और बैकअप कितना मिल जाता है आपको? बैकअप मैं अगर फुल लोड की बात करूँ इसमें, जो कि हमने टेस्ट करके देखा है दोनों एसी की लाइंस और सारे अप्लायंसेस, राइट, तो करीब 2 घंटे के आसपास कंसिस्टेंट बैकअप आ रहा है। और इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी आपको? सर ये यहाँ पे हमने 30 kVA का सिस्टम लगाया है। इसकी कॉस्ट लगभग हमें 9 लाख रुपए के आसपास पड़ी है, इंक्लूडिंग जीएसटी। 9 लाख रुपए। तो सर इतनी जो हमारी बातें हुई हैं इस पूरे डिवाइस को लेकर, तो आपने जैसे बताया कि आपका यही काम है, आप अपने क्लाइंट्स को रेंट पर देते हैं, ये सारी पावर बैकअप सिस्टम आप प्रोवाइड करते हैं जी। तो ये प्रोडक्ट आपको क्या लगता है, आप फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी तक जो मेरा इससे अनुभव रहा है वो मैं डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा। जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन नॉर्म्स और उन सब चीज़ों की वजह से परेशान हो रहे हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं, बेटर सोल्यूशन देख रहे हैं, राइट, उनके लिए ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सो गाइज, अगर आप भी ऑफिस, फैक्ट्री, शोरूम या कहीं पर भी आपको पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट है और आप थोड़ा क्लीन एनर्जी की तरफ कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ आप एक बार सोच सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है जिस पर सोलर प्रोडक्ट्स, पावर बैकअप सिस्टम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बातें होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
गुड बाय।